Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced JEE Advanced 2021 paper. This question is from the section called Surface Chemistry. आप Surface Chemistry से क्वेश्चन है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठा के इसने स्टेटमेंट बना दिया है। जस्ट आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो बहुत भयानक तो नहीं है, इजी सा ही क्वेश्चन है। बस यही है कि इस चैप्टर के लिए आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। इवन एडवांस के क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो इतना कोई बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करें इस चैप्टर के लिए थ्योरली। देखो जैसे कि पहला पहला स्टेटमेंट उसने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। गलत है ना? पेप्टाइजेशन तो क्या होता है? पेप्टाइजेशन तो अगर देखा जाए तो बाय पेप्टाइजेशन यू कैन से इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रेसिपिटेट इनटू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो वो तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने के काम आता है। तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कह रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन चाहे बेशक आप सेम कर लो, लेकिन आपको ये पता है ना कि जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है तो मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं। मॉलिक्यूल ऐसे पास पास आके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप ऐसा मान लो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं, एग्रीगेट होते हैं। अगर एग्रीगेट होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब सोचो ये जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट की। अब आ जाओ अपने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, जो फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात होती थी, वहाँ हम क्या पढ़ते थे? वहाँ पढ़ते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती थी, आपको याद होगा ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली बात है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो। लेकिन बस इस चीज को इंटरप्रेट करने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझो। डेल्टा टीएफ घटेगा, डेल्टा टीएफ घटेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, मतलब वो कम डिप्रेस होगा। जैसे लेट से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपने क्या करा, अगर वो आपका पहले किसी सिचुएशन में ज्यादा डिप्रेस हो रहा था, अभी उतना डिप्रेस नहीं होगा। मान लो वो -10 पे जा रहा था, -10 की जगह -4 पे पहुंच पाया, तो उतना डिप्रेस नहीं होगा, यू कैन से। ठीक है ना? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा आपका वो बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज होगा। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मॉलिक्यूल एग्रीगेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब है कि कम डिप्रेस होगा। कम डिप्रेस होगा तो मतलब जीरो से अगर नेगेटिव की तरफ जाओगे तो कम नेगेटिव की तरफ को जाएगा। -10 पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन शायद हो सकता है -4 पे, -2 पे रुक जाए। तो ऐसा देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, जबकि ये क्या कह रहा है, इट विल फ्रीज एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ इसने गड़बड़ बोला है। इसको बिल्कुल भी आप गलत मतलब इंटरप्रेट मत करना। ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाकी दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली प्योरली हमारे थियोटिकल चैप्टर से हैं। कह रहा है सरफेक्टेंट फ्रॉम दी मिसाइल्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन सीएमसी, सीएमसी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि मिनिमम एक कंसंट्रेशन चाहिए आपको एग्रीगेट बनाने के लिए, और एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, तभी ये आपका क्या है, मिसाइल फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये तो आप देखा जाए तो सही स्टेटमेंट है, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं। बाकी कह रहे मिसाइल आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको याद होगा तो इस चैप्टर की जब थ्योरी एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक उठाओ और पढ़ो, तो इस चैप्टर की थ्योरी में आपको 3 तरह के कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल पढ़ने को मिलते हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल वाले, एक मैक्रो मॉलिक्यूल वाले, और एक आपको याद होगा एग्रीगेट वाले। तो अगर देखा जाए तो मिसाइल फॉर्मेशन तो एग्रीगेट के अंदर आते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स से आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके आप पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, आप पॉलीमेरिक शुगर्स बोल सकते हो, जिसको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, वो आप फिर भी इस कैटेगरी में डाल सकते हो। आप एग्रीगेट्स के अंदर पढ़ेंगे मिसाइल्स को। मिसाइल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। तो अगर देखा जाए तो इसने मल्टी करेक्ट की तरह पूछने की कोशिश करी है, बट दिस इज नॉट मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। The answer for this question will only be option number C. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.